नमस्ते एवरीवन। एक और दिन, एक और वीडियो, एक और स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग द बेटर पर्सन देन यस्टरडे। अब देखो, स्कूल से जस्ट आने के बाद खाना खाने का मन तो बिल्कुल नहीं करता। बस ऐसा रहता है कि क्या तो कुछ ठंडा खा लो या कुछ ठंडा पी लो। और आज फ्रिज में पड़ा था तरबूज। और इस गर्मी की दोपहर में, दोपहर की लुओं में, लुओं के पसीने में और पसीने की गर्मी में ठंडे ठंडे तरबूज से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एग्री तो करना ही पड़ेगा। और फिर रेस्ट के लिए एज ए एक्सक्यूज़ हमारे पास एक ही चीज़ है, ऑफ कोर्स फ़ोन, या फिर शायद इंटरनेट कहना ज़्यादा ठीक होगा। पहले मुझे ये वहम था कि अगर मैं शॉर्ट्स देखूंगी रेस्ट के नाम पे तो मेरा टाइम कम कंज्यूम होगा, लेकिन अब मैंने लॉन्ग कंटेंट अपने फ्री टाइम में देखना ज़्यादा शुरू कर दिया है, चाहे वो एंटरटेनिंग हो, नॉलेजेबल हो, कुछ भी हो, क्योंकि उसे हम 2x पे स्पीड पे लगा लेते हैं, वो जल्दी हो जाता है और एक वीडियो में ही हमारा माइंड ऐसे हो जाता है कि हाँ ज़्यादा टाइम हमने इसमें इन्वेस्ट कर दिया है। डेस्क सेट की, आगे बहुत सारे टास्क थे। एक्चुअली आज के दिन का एम ही था कि गेट बैक ऑन द ट्रैक, तो सारे पेंडिंग वर्क खत्म करने थे। अप्रैल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, 1/4 ऑफ द 2024 बीत चुका है। मतलब कितनी तेज़ भागता है ये समय। एनीवेज, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, एक्चुअली ये एक आर्ट वर्क था जो इतने दिनों से पेंडिंग था, और मैं इतना प्रोक्रास्टिनेट करती हूँ चीज़ों को कि मतलब पूछो मत। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये जो गुल्लक था, इसके दो एम थे। पहला ये था कि ये सेविंग के काम आएगा, दूसरा ये था कि ये एज अ रिवॉर्ड भी काम करेगा। ह्यूमन माइंड को चाहिए होता है रिवॉर्ड, इंस्टेंट रिवॉर्ड। सो इन दिस वे जो ये मेथड है वो प्रोक्रेस्टिनेट की पॉसिबिलिटीज कम कर देता है उस काम के लिए जिसे हम इतने टाइम से प्रोक्रेस्टिनेट करते आ रहे हैं। जितना काम उतना बड़ा रिवॉर्ड, और रिवॉर्ड कुछ ऐसा जो आपको खुशी दे, तभी वो मोटिवेट करेगा और तभी आप उस काम को जल्दी से निपटाने में लगे रहोगे। फॉर मी इट इज़ सेविंग्स, क्योंकि सेविंग्स ऐसे एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं। और दूसरी बात की ऐसे रहता है कि सेविंग्स होगी तो बुक्स खरीद पाऊंगी, प्लांट्स खरीद पाऊंगी, चॉकलेट्स खा पाऊंगी, समथिंग लाइक दैट। कभी कभी ये स्किन केयर भी हो सकता है, या फिर कभी कभी एक मूवी देखना भी हो सकता है हेक्टिक शेड्यूल में। हाँ, तो इसमें 1.5 से 2 घंटे चले गए, और इस बीच में थोड़ा रिग्रेट भी किया कि काश थोड़ा पहले रहती तो आज एक साथ इतना नहीं होता। लेकिन ठीक है, आई लव बीइंग एंगेज्ड इन माई वर्क एट माई कर्मा स्पेस कह लो। फिर लंच किया, लंच में सूजी के चिल्ले थे। टीवी पे मेरी बहन टीन टाइटन्स गो देख रही। टू बी ऑनेस्ट, मुझे कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं है, लेकिन मैंने सोचा इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ। मम्मी सो रही थी और मैंने सोचा कि अगर मैंने इससे रिमोट छीना और मम्मी की आँख खुल गई तो फिर क्या होगा वो बताने की ज़रूरत नहीं। खाना खाने के बाद मैं सो गई थी। आजकल दोपहर में बहुत नींद आती है। पहले मैं इसे रोकती थी कि नींद ना आए, लेकिन अब मैं सो ही जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। वो पावर नैप हो जाता है, पावर नैप रियली हेल्प्स। उसके बाद ऐसा लगता है उठ के कि पुनर्जन्म हुआ है, तो बहुत एनर्जी भी रहती है। और उसके साथ एक और बात है, आजकल मैं रात को बहुत लेट तक जगती हूँ, क्योंकि नाइट आउल वाली आदत जाती नहीं है। और सुबह भी जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि स्कूल के लिए जाना ही होता है, इसीलिए वो नींद को कंपनसेट करने के लिए दिन में पावर नैप लेनी होती ही है। फिर उठ के हम मंदिर गए थे, आज हनुमान जयंती थी, और वहाँ से आते वक्त गौशाला गए थे। नाउ आई वुड नॉट इंटरप्ट विद माई वॉइस, एंजॉय। शाम भी कोई जैसे है नदी, लहर लहर जैसे बह रही है। कोई अनकही कोई अनसुनी बात धीमी धीमी कह रही है। कहीं ना कहीं जागी हुई है कोई आरज़ू। तब तक हम लौटे, तब तक लगभग 7, 7:30 हो रखे थे। और इस टाइम बाहर का मौसम इतना अच्छा रहता है, गर्मियों की शाम इतनी सुकून भरी होती है ना, बस पूछो मत। एकदम शीतल हवाएं और सब कुछ। तो इस टाइम पे मुझे काफ़ी प्रोडक्टिव भी फील होता है, अच्छा भी फील होता है, पॉजिटिव भी फील होता है, तो मैं ज़्यादा काम कर पाती हूँ। और एक्चुअली आज वो पेंटिंग खत्म करनी थी, तो इसीलिए दिन में पढ़ाई हो नहीं पाई। मोस्टली ऐसा एम रहता है कि दिन में 3 सब्जेक्ट्स कवर हो जाएँ, चाहे जो तीसरा सब्जेक्ट है अल्टरनेटिव डेज पे जो होगा उसका कुछ बेसिक ही हो जाए, लेकिन हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर डेज वो होता है, क्योंकि स्कूल के साथ, स्कूल के पेंडिंग वर्क के साथ, बाकी सारी एक्टिविटीज़ के साथ इतना ही टाइम मिलता है कि आप 2 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ सको। अभी मैं फिजिक्स कर रही थी, यूट्यूब लेक्चर की हेल्प से नोट्स बना रही थी, और स्कूल में कुछ दिए गए डायमेंशंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। इसमें एटलीस्ट 2 से ढाई घंटे लग गए थे। फिर मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया, 15 मिनट का ब्रेक कह सकती हूँ, क्योंकि इसमें मैंने SR पे ही वीडियो देखी, और नहीं भी कह सकती हूँ क्योंकि मैंने इसमें राइटिंग का ही काम किया था। तो एक स्पीच थी, 14 अप्रैल पे बोली गई थी, तो ये मुझे साफ पेज पे लिख के अपनी टीचर को सबमिट करवानी थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सुंदर सुंदर लिख रही थी, यू नो। ये करके मुझे अचानक से ध्यान आता है कि मेरा पेंटिंग वाला काम तो बचा ही है, जो मैंने सोचा था, प्रण लिया था कि किसी भी हालत में आज पूरा करना है। फिर मैंने जल्दी से वो पेंटिंग उठाई। बाकी ये सब इतना कर दिया था मैंने दोपहर में, लास्ट का कुछ आउटलाइनिंग और डिटेलिंग का काम रह रखा था। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, फ़ोन काफ़ी गर्म हो रखा था, इसीलिए लास्ट में मुझे लगा कि जो रिजल्ट्स हैं वो मेहनत के वर्थ इट हैं, और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। फिर खाना खाने के बाद बारी थी सब्जेक्ट 2 की, वो था आज का मैथ्स। आज मैंने मैथ्स बहुत दिनों बाद उठाई, सच में पता नहीं क्यों, लेकिन आजकल मैं
फिजिक्स ज़्यादा पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ती हूँ। बस ये 2 सब्जेक्ट के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है। ऐसा नहीं है मैंने पढ़ी ही नहीं, स्कूल का मैंने काम किया, क्वेश्चन समझे, लेकिन खुद से जो सेल्फ स्टडी होती है मैथ्स में वो नहीं की थी। आई एम मिसिंग ऋतिक सर टू बी ऑनेस्ट यार। बाकी एमपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, सीबीएसई का भी आने ही वाला है। मैं तो एक्साइटेड भी नहीं हूँ और पता नहीं मुझे अलग खुशी भी हो रही है, डर भी लग रहा है। आप लोग बताओ। एनीवेज अभी 11:30 हो गए थे और अभी भी कुछ कुछ काम बचे थे, बट फर्स्ट आर रिचुअल रीडिंग बुक। आई एम ऑलमोस्ट डन विद दिस बुक। मई आने से पहले ही खत्म हो जाएगी और मई से हम एक नई बुक जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और व्हाट अ जर्नी दिस बुक वाज, मतलब कि फुल ऑफ इमोशंस। बहुत रोई क्योंकि रामायण हमें सबको पता है, हम सबने पढ़ी है, देखी भी है, लेकिन तब हमने यहाँ सीता माँ के पर्सपेक्टिव से देखी, उर्मिला के पर्सपेक्टिव से देखी, अहिल्या के पर्सपेक्टिव से देखी, तो हमें एक नई साइड पता चलती है बहुत। और इसी के साथ दिन समाप्ति की और अगले दिन की टू डू लिस्ट बनाई, गुल्लक में 50 रुपये डाल के संतुष्टि प्राप्त की, क्योंकि वेक अप विद डिटर्मिनेशन एंड गो टू द बेड विद सेटिस्फिकेशन। फिर हो गया था सोने का टाइम। सोने से पहले मैं थोड़ी देर पिंटरेस्ट स्क्रॉल करती हूँ, नॉट अ हैबिट विच आई प्राउडली प्रमोट। मैं इतना दिन में स्क्रॉल नहीं करती, रात को आई डू स्क्रॉल, रीड सम कोट्स, सी सम रेसिपीज और सेव सम आर्ट वर्क्स फॉर फ्यूचर। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बहुत सारी बातें करनी होती है, हमेशा कुछ ना कुछ रह ही जाता है। अगली बार थोड़ा और समय लेके आऊँगी, तब तक के लिए कीप शाइनिंग, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।